किसी भी मुल्क के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और माशी खुद कफालत बुनियादी जरूरतें हैं। अगर इंतजामी ढांचों और तब्दीली के जरिए अवाम के मसाइल हल किए जा सकते हैं तो फिर इसमें मुजायका क्यों? नए सूबे बनाने का मामला कोई नया नहीं, लेकिन आज ये वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार सिर्फ वसाइल की मौजूदगी पर नहीं बल्कि उन वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मौसर इंतजामी निजाम पर भी होता है। जब आबादी मुसलसल बढ़ती है तो पुराना इंतजामी ढांचा अवाम की जरूरियात पूरी करने में मुश्किल महसूस करने लगता है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल दिखाई देती है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब की आबादी तकरीबन 12 करोड़ 76 लाख, सिंध की 5 करोड़ 56 लाख, खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ 8 लाख और बलोचिस्तान की 1 करोड़ 48 लाख है। इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या सिर्फ एक सेक्रेटरीट, एक वजीर आला और एक हाई कोर्ट काफी हो सकते हैं? यही वो सवाल है जिस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। आज भी अवाम को सेहत, तालीम, इंसाफ और बुनियादी सहूलियात के लिए मुश्किलात का सामना है। अक्सर शिकायत मीडिया पर भी सामने आती रहती हैं। अगर किसी मसले के हल के लिए हर बार वजीर आला के दौरे का इंतजार करना पड़े तो इसका मतलब यही है कि निजाम अपनी जिम्मेदारी मौसर तरीके से अदा नहीं कर रहा। दौरे वक्त रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल सिर्फ मजबूत इदारे और बेहतर इंतजामी ढांचा ही फराहम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, नए इदारे कायम किए जाएं और जहां जरूरत हो वहां नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे भी बनाए जाएं। इससे न सिर्फ अवाम को अपने इलाकों में बेहतर सहूलियत मैसर आएंगी बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे और फैसले भी ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को विफाक से माली खुद मुख्तारी तो हासिल हुई, लेकिन यही इख्तियार मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल नहीं हो सका। आज भी अक्सर सूबों में ऐसा बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं जो माली और इंतजामी तौर पर मुकम्मल बाइख्तियार हो। फंड्स और इख्तियारात ज्यादातर सूबाई हुकूमतों के पास ही रहते हैं, जिसकी वजह से मकामी सतह पर तरक्की की रफ्तार सुस्त रहती है। अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन की तर्ज पर मजबूत और फाल सूबाई फाइनेंस कमीशन कायम किए जाएं और वसाइल के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए तो मकामी हुकूमतें भी अपने इलाके के मसाइल बेहतर अंदाज में हल कर सकती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सियासी जमातें इस इख्तियार को निचली सतह तक मुंतकिल करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती, जिसकी वजह से 18वीं तरमीम के बहुत से मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सके। नए सूबों के मामले को बाज़ औक़ात सिर्फ पंजाब तक महदूद करके देखा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आबादी की बुनियाद पर पंजाब में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए तो रकबे की बुनियाद पर बलोचिस्तान में भी इस जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतजामी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज मौजूद हैं। इसलिए ये मामला किसी एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के इंतजामी निजाम को ज्यादा मौसर बनाने का है। दुनिया के कई ममालिक ने अपनी बढ़ती हुई आबादी और इंतजामी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बड़े सूबों या रियासतों को छोटे इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया, जिससे अवामी खिदमात में बेहतरी आई, नई क़यादत सामने आई और मकामी सतह पर तरक्की के मौके बढ़े। पाकिस्तान भी इन तजर्बात से सीख सकता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या अवाम के मसाइल का मुस्तकिल हल सिर्फ वक्ती इक़दामात में है या फिर ऐसे मजबूत निजाम में जहाँ इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचे, मकामी हुकूमतें बाइख्तियार हो और इंतजामी ढांचा अवाम के ज्यादा करीब हो। फैसला बहरहाल अवाम और मुंतखब क़यादत को करना है, लेकिन ये बहस जरूर जारी रहनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कौन सा निजाम ज्यादा मौसर साबित हो सकता है।